नमस्कार दोस्तों। आज यानी कि 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट प्रस्तुत किया और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई। दोस्तों, आज के जो बजट की यूएसपी है वो है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर पूरी तरह से एग्जम्पशन मिल जाना। लेकिन ये बजट हमको इससे भी कहीं ज्यादा बातें बताता है और ऐसे कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम 1-to-1 बेसिस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो इनकम टैक्स में घोषित किया गया है वो है न्यू इनकम टैक्स बिल, जो लॉन्च होने जा रहा है अगले हफ्ते ही। मतलब अब इनकम टैक्स को और ज्यादा सिंप्लीफाइड किया जाएगा, टैक्स प्रोविजंस को रिड्यूस किया जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस किया जाएगा और एक सिंप्लीफाइड डायरेक्ट टैक्स लॉ के तौर पर अगले हफ्ते इसे जारी किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा परिवर्तन है वो है टीडीएस के संबंध में। वो सीनियर सिटीजन जो इंटरेस्ट से अपनी इनकम कमाते हैं, ऐसे इंटरेस्ट पर पहले 50,000 रुपए तक की लिमिट पर कोई टीडीएस नहीं लगता था। ये लिमिट अब बढ़ाकर डबल कर दी गई है, अर्थात 1 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की इनकम अब पूरी तरह से टीडीएस से बाहर हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो पहले इस पर टीडीएस 2,40,000 से अधिक राशि पर एप्लीकेबल होता था। अब इस 2,40,000 रुपीज की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्थात अगर आपकी रेंटल इनकम अप टू 6 लाख है, 50,000 रुपये पर मंथ भी है, तो भी उस पर कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से एग्जम्प्ट रखा जाएगा बिना किसी कंडीशंस के। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करने के लिए जो सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत हमको अपडेटेड रिटर्न की फैसिलिटी दी गई थी, उसे पहले 2 साल तक सीमित रखा गया था। अब इसकी समयावधि 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। मतलब आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर असेसमेंट ईयर एंड के 2 साल बाद नहीं बल्कि अप टू 4 साल बाद तक भी फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इनकम और आपका टैक्स इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे केस में आपको 4 साल की मतलब एक्स्ट्रा टाइम लिमिट की भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स में कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट डिडक्शन क्लेम की थी, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी के केस में। आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन अगर आपने क्लेम किया है और अगर वो किसी भी तरह से फ्रॉड पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत सारे नोटिसेस इशू करने जा रहे हैं और आप इससे बच सकते हैं अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें, उस एग्जम्पशन को या उस रिबेट को या डिडक्शन को आप क्लेम ना करें जिसको आपने पहले क्लेम किया था। और अगर अपना सही इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स आप भर देते हैं, इंटरेस्ट आप भर देते हैं, एप्लीकेबल पेनल्टी आप भर देते हैं, तो आप इनकम टैक्स के उन तमाम झंझटों से बच सकते हैं और इनकम टैक्स के नोटिसेस से भी आपको वहां पर रिलीफ मिल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं इनकम टैक्स में होने वाले स्लैब में होने वाले बदलावों को। इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स में जो बदलाव किए गए हैं उसके लिए आपको 4 और 5 का टेबल याद करना होगा। 4 के टेबल से आप इनकम को बढ़ाते जाइए और 5 के टेबल से आप टैक्स की रेट को बढ़ाते जाइए, आपको न्यू टैक्स स्लैब रेट याद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अप टू 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स रेट इज 0। 4 लाख से 8 लाख होने पर टैक्स की रेट है 5%। 8 लाख से 12 लाख होने पर टैक्स की रेट 10% है। 12 लाख से 16 लाख होने पर टैक्स की रेट 15% है। 16 लाख से 20 लाख होने पर टैक्स की रेट यहाँ पर 20% हो जाएगी। 16 लाख के बाद 20 लाख तक की इनकम पर 20%, 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% और 24 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको 30% से टैक्स देना होगा। दोस्तों, ये स्लैब रेट एज पर न्यू टैक्स रिजाइम रखी गई है और इसमें अप टू 12 लाख जो आपका टैक्स बनेगा, जो कि 60,000 होगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत वो पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर
लगने वाले टैक्स की छूट सरकार आपको देगी और आपको अप टू 10 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो दोस्तों फिर आपके ऊपर वही 4 लाख से स्लैब एप्लीकेबल होगी और वही 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज आपकी टैक्स रेट में आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो नया परिवर्तन टैक्स स्लैब में आया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अर्थात असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होगा। अर्थात इस साल के आईटीआर पर नहीं बल्कि अगले साल के वो आईटीआर पर एप्लीकेबल होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि स्पेशल रेट से जिन इनकम पर टैक्स लगाया जाता है जैसे कि लॉटरी की इनकम, जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम, इन पर अभी भी स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगी। एग्जम्पशन लिमिट का वहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।